हेलो एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ एआई हाउस इंडिया। आज हम शावर रूम को कस्टमाइज करने के लिए जानेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सेम शावर को हम अभी क्रिएट करेंगे एआई हाउस सॉफ्टवेयर में। तो अब चलते हैं सीधे एआई हाउस के इंटरफेस पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एआई हाउस का इंटरफेस है। हम यहाँ पे एक प्लान को क्रिएट किए हैं जिसमें टॉयलेट है, और इसी में हम शावर रूम को भी एक क्रिएट करेंगे। तो अब हम रूमिंग मोड में चल के इसके व्यू को फिक्स कर लेते हैं, और स्नैपशॉट से हम टिप से हम इस व्यू को फिक्स कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आएंगे कस्टमाइज़ में। जैसा कि आप व्यू देख रहे हैं, तो कस्टमाइज में से हम ऑप्शंस में आएंगे, इसमें शावर रूम के। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शावर रूम है, और इसमें एक आपको जो साइड में लिस्ट ओपन होती है, यहाँ से शावर के अलग अलग कंपोनेंट और ग्लास पैटर्न सब दिए हुए हैं। जैसे कि लाइन शेप में, स्क्वायर शेप में, डायमंड शेप में, ये और स्टीम रूम, टॉयलेट, ऐसे करके अभी हम एक एक करके आपको दिखा देते हैं। तो इसमें से आप सीधे ड्रैग करके आप किचन को एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टीम रूम है, इसकी प्रोफाइल कैसी है, इसे आप सीधा ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने टॉयलेट एरिया की तरफ। और जैसा कि आप टॉयलेट देख रहे हैं, इसमें से अलग अलग सीट्स हैं और वाटर टैंक हैं और शावर हेड है यहाँ पे, तो बाथ टब है। इसी तरह आप ये पूरा एक बाथरूम का पूरा कंपोनेंट है। यहाँ से आप सीधे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और अगर कुछ और डिज़ाइंस क्रिएट करना है तो उसके लिए भी हम अभी जानेंगे। तो अभी हम बेसिक में स्क्वायर रूम में हम आते हैं, और यहाँ से जैसा कि आप देख रहे होंगे, एल शेप, यू शेप और ई शेप में आपको ये शावर रूम्स मिलेंगे। हम एल शेप में एक कस्टमाइज करने के लिए जानेंगे। तो हम सीधे उस पर क्लिक करके हम ड्रैग कर लेते हैं, और यहाँ से वॉल की तरफ वो सीधा स्नैप हो जाता है। अगर डिस्टेंस में कुछ एडजस्टमेंट करना है तो उसे थोड़ा सा टॉप व्यू लेकर के या साइड से उसके व्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे वॉल डिस्टेंस से दिखा रहा है 218 है, हमने वहाँ पे 0 कर दिया तो बिल्कुल वॉल में अटैच हो गया है। अब फिर इसके कुछ बेसिक्स ऑप्शन को हम जानेंगे शावर रूम के। तो जैसा कि हम इसके डोर पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे क्या ओपन होती है, कैसी है। तो हम इसके व्यू को हम थोड़ा सा फिक्स कर लिए हैं, और हम इसके डोर पे हमने जैसा देख रहे हैं, डोर जो कवर डोर है इस पर हमने क्लिक किया है। तो ये इसकी विड्थ और लेंथ है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी ये टोटल हाइट है इससे ग्लास की पैनल्स की, तो यहाँ से इसके हाइट्स को एडजस्ट करेंगे। और फिर ये जो ओपनिंग है, ये लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में यहाँ से आप कर सकते हैं ओपनिंग के लिए। और ये मूव के लिए है, रोटेशन के लिए है, फिर ये हैंडल्स के लिए है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये रिप्लेस में आ जाएंगे हम। तो यहाँ से बहुत टाइप्स के वैराइटीज़ के आपको हैंडल्स मिलेंगे जो अलग अलग प्रोफाइल्स में हैं। तो इसे आप सीधा उस पर क्लिक करके और चूज़ कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा हैंडल्स। और जैसे इसके इंस्टॉल में है तो ये हैंडल के पोजीशन को दिखाता है। जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका हैंडल जो है अलग अलग जगह पे ये फिक्स हो रहा है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं कि हैंडल आपको किस पोजीशंस में चाहिए। और फिर यहाँ से भी आप इसके ओपनिंग को डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये जो डायरेक्शन है ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। और फिर इसके बाद ये मिरर्स है, जैसे कि हैंडल अगर कुछ अलग प्रोफाइल्स का होता तो यहाँ से उसके पोजीशंस को सीधा ये मिरर कर देता। अब हम इसके मटेरियल्स में आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ग्लास मटेरियल है। तो ग्लास मटेरियल को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये क्लियर ग्लास है, अगर हम फ्रस्टेड ग्लास से या क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ग्लास मटेरियल्स में आते हैं। और फिर इसके बाद इसमें से जो आपको ग्लास के मटेरियल्स दिए हुए हैं उसे आप सीधा क्लिक करके चूज़ कर देंगे। हम यहाँ से फ्रस्टेड ग्लास को क्लिक करके चूज़ कर लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी तरह से ये वाइट शो हो रहा है। अभी जब हम रेंडर करेंगे तब ये पूरी तरह से आपको फ्रस्टेड ग्लास जैसा व्यू शो होगा, पूरे एक लेयर जो क्लियर ग्लास की तरह नहीं होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके मैं क्लिक किया हूँ एक साइड वाले इसके पैनल्स पे, ये तो पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए हम बी प्रेस करेंगे, बोर्ड सेक्शन मोड में आ जाएंगे।
फिर आप अलग अलग कंपोनेंट को उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम इसका भी मटेरियल सेम हम फ्रस्टेड ग्लास में चेंज करना चाहते हैं, तो फ्रस्टेड ग्लास पे हम क्लिक करेंगे और चूज़ कर दिए हैं, तो ये चेंज हो गया। अब हम साइड वाले को भी सेम मटेरियल हम प्रोवाइड कर देते हैं फ्रस्टेड ग्लास के लिए। और इसके बाद हम जैसे कि इसके जो ये ग्लास को फिक्स किया हुआ है, अगर मान लीजिए हमें इसको डोर को हमें वॉल की तरफ शिफ्ट करना है और इस पैनल्स को इधर को शिफ्ट करना, तो कैसे करेंगे? तो जैसे हम इसके जो फिक्स पॉइंट को हम उस पर क्लिक करके पहले हम इसे चेंज कर देते हैं, हम इसको लेफ़्ट साइड में, तो हम इसकी वैल्यू को हम पुट कर दिए हैं 1070। तो हम इसे भी सेम वैल्यू रख लेंगे, 75 कर लेते हैं, ताकि पूरी इसकी साइड की जो सपोर्ट है उसमें आप फिक्स हो जा रहा है। अब इसको भी हम सेम वैल्यू पुट करेंगे 1075। तो आप देख रहे हैं ये सीधा शिफ्ट हो गया है इस साइड। अब हम इस जो डोर है, डोर को हम वॉल की तरफ ले जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम इस पैनल को लेफ्ट में लाएंगे और डोर को हम राइट में ले जाएंगे। तो इसके लिए पहले इसके नीचे की जो सपोर्ट है, इसको सपोर्टर को हम चेंज करते हैं, -558 कर देते हैं। और ये अब देख रहे हैं साइड वाले पैनल से थोड़ा सा गैप है, तो इसको हम टोटल रख लेते हैं 570 कर लेंगे। अभी हम माइनस वैल्यू देंगे, इसको 70 कर लेते हैं। अब देख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गया है। अब हम डोर को हम थोड़ा सा हम ऑफसेट कर लेते हैं, 558 करके क्लिक करके वैल्यू वाई ऑफसेट में। अब इसके बाद ये जो हमारा पैनल से हम इसे भी मूव कर लिए हैं। अब हम जो हमारा डोर है, डोर को भी हम फिक्स कर लिए हैं वॉल की तरफ, -1100 वैल्यू पुट करके। अभी देख रहे होंगे जो ओवरलैप आ रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा और मूव करेंगे सपोर्ट की तरफ। जो पैनल्स हैं इसको हम 20 में पुट कर लिए वाई एक्सिस में। अब देख रहे होंगे ओवरलैप नहीं हो रहा है, पूरी तरह से अब फाइन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे भी ऑफसेट कर लेंगे -20 में वॉल की तरफ, ताकि ये जो साइड में हमारा एक सपोर्ट लगा हुआ है एल्युमिनियम का, इसके बीच में बिल्कुल ये फिक्स हो जाए। अब देख रहे होंगे कि ये जो फिक्स ग्लास था, अब इसका जो ऊपर का सपोर्टर है इसे भी हम ऑफसेट कर लेंगे, 250 पे कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो हैंडल है, हैंडल को पोजीशन को अभी चेंज करेंगे, और इसको जैसे अगर हम मान लीजिए पूरी टच करना है तो इसको हाइट हम 2100 कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसे भी कर लेते हैं सेम, जो इसको ऊपर से पूरे एल्युमिनियम फ्रेम में टच हो जाए, तो 2100 रख लिए। अब हम हैंडल को भी हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं अभी हमारा जो हैंडल का डायरेक्शन है ये रॉन्ग साइड में है। तो अब हम यहाँ से इसे हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओपनिंग से भी कर सकते हैं। तो ये चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक शावर हेड को क्रिएट करेंगे। यहाँ शावर हेड को मैंने क्लिक किया, और फिर अभी हम एक रेंडर भी इसका निकालेंगे, ताकि देखेंगे फ्रस्टेड ग्लास का क्या व्यू शो होता है। तो इसे हम क्लिक करके शावर हेड को, इसके एलिवेशन को हम यहाँ से फिक्स कर लेंगे, या तो ड्रैग कर सकते हैं या वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये कुछ हाइट ज़्यादा, इसको हम 6 या 700 के एलिवेशन कर लेंगे। यहाँ से एक हमें रेंडर निकालने के लिए बस हम थोड़ा सा एक रखना चाहते हैं, उसमें 600 कर लेते हैं। अब यहाँ से हम फ्लोर टाइल और वॉल पे कुछ हम पेंट क्रिएट कर देंगे, ताकि रेंडर में थोड़ा अच्छा व्यू शो हो सके। तो हम पहले फ़ाइल को सेव कर लेंगे। जब भी रेंडर होने से पहले फ़ाइल सेव होनी चाहिए, तभी वो रेंडर हो पाता है। हम यहाँ पे शावर रूम टाइप कर लेते हैं, फिर हम सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद हम बैक आते हैं, रिटर्न आते हैं, और पहले व्यू को हम फिक्स कर लेंगे थोड़ा रेंडर में, फिर हम इसको टाइल्स और कलर दे देंगे। तो हम इसके एलिवेशन को 1300 रख लेते हैं, और एंगल हमारा 90 है। ये हमारा व्यू एक फिक्स हो गया है। अब हम रिटर्न आते हैं फिर से। अब हम सीधे आते हैं क्लाउड में, और यहाँ से हम टाइल्स को और पेंट को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे। तो वुड फ्लोर में हम आ गए, यहाँ से एक फ्लोरिंग क्रिएट कर देंगे ड्रैग करके। और इसके टाइल डायरेक्शन को अगर चेंज करना होगा, तो टाइल पे हम क्लिक करके इसकी रोटेशन एंगल को हम 90 कर देंगे।
तो उसके अकॉर्डिंग टाइल्स चेंज हो जाती है। अब फिर हम आते हैं लिक्विड में। यहाँ से हम किसी पेंट को हम ड्रैग कर लेंगे। हम ग्रे कलर का ले लेते हैं वॉल पे, सभी वॉल पे। अब हम लास्ट में हम रेंडर को निकालेंगे। रेंडर पे हम क्लिक किए, व्यू हमारा पहले से ही फिक्स था। अब हम क्रिएट करेंगे, वहाँ से 4K करके हम एक लाइट को जनरेट कर लेंगे टॉप व्यू से, थोड़ा हमें उसका अच्छा सा इफ़ेक्ट आ सके। तो यहाँ से वार्म लाइट पे हम ले लेते हैं या कस्टमाइज से। फिर यहाँ से हम कस्टमाइज से भी ले सकते हैं। फिल लाइट बोर्ड हम एक यहाँ से ड्रैग कर लिए हैं और इसके साइज़ को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। साइज़ को हमने बड़ा कर लिया है ताकि इसका जो हमें ब्राइटनेस मिले, रिफ्लेक्शन मिले लाइट का, अच्छा मिल सके। अब हम इसको यहाँ फिक्स कर दिए हैं। अब हम लास्ट में हम करेंगे रेंडर इसका। हम सबमिट पे कर देंगे, सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर देने के बाद ये हम गैलरी में हमारा जो है हमने जो क्रिएट किया है रेंडर, वो गैलरी में गया है। अब यहाँ से हम देखेंगे इसकी जो रेंडर क्वालिटी 4K में कैसी है। तो अब ये हो चुका है लगभग रेंडर हमारा। अभी हम इसे ओपन करके दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रेंडर हमारा हो चुका है। तो ये फ्रस्टेड ग्लास का व्यू आप देख सकते हैं कैसा शो हो रहा है। तो इसी तरह आप भी एक प्रयास कर सकते हैं।